इस सेशन में हम संतुलित रासायनिक समीकरण का करेंगे। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, एक द्रव्यमान के संरक्षण का नियम था। उसमें क्या कहा गया था कि जो ना तो ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना अभिकारक के तरफ टोटल द्रव्यमान है उतना ही सेम उत्पाद में भी होगा। जो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें हम ये देखते हैं कि लेफ्ट के तरफ में जितने टोटल आपके जो परमाणुओं की संख्या है, राइट की तरफ भी टोटल परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन है अभिकारक के तरफ में, तो उत्पाद में भी कितना हाइड्रोजन होगा, एक। अगर यहाँ 5 ऑक्सीजन है अभिकारक के तरफ में, तो उत्पाद में भी कितना होगा, 5। जैसे कि यहाँ पर एक दे रखा है आपका, जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए इसमें दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। Zn यहाँ पर एक है जिंक, तो यहाँ पर भी जिंक कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा H2, तो 2 है। यहाँ पर भी कितना है, 2 है। सल्फर कितने हैं, S फॉर सल्फर, सल्फर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये जो दे रखा है समीकरण, वो क्या है, संतुलित है। अब ये देखिए इसके टेबल के फॉर्म में दिखा रखा है इन्होंने कि जैसे क्या था, एक जिंक था तो अभिकारक में भी LHS में भी 1 और उत्पाद में भी 1। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2। सल्फर 1 था तो सल्फर यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन 4 था तो यहाँ पर भी 4। अब उसके बाद जो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है, समीकरण दे रखा है आपका, आयरन जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह का टेबल बनाएंगे। ये देखिए आप टेबल जो यहाँ पे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए Fe कितना है अभिकारक के तरफ में, देखिए लेफ्ट के तरफ में कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिया हमने। उसके बाद आपका राइट के तरफ में अगर यहाँ पर देखिएगा तो कितने हैं Fe, यहाँ पर देखिए 3 है, Fe3 है ना, तो ये 3 लिख लिया हमने। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2, तो कितना कितना लिख लिया हमने, 2 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लिया हमने अभिकारक के तरफ में। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है उत्पाद में, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए Fe 1 है अभिकारक में और उत्पाद में 3 है, ये भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 2 2, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन 1 4, ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, जो सबसे ज़्यादा आपको परमाणु संख्या दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन तो ही है सबसे ज़्यादा, जो कि 4 बार है। कितने बार है, 4 बार। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करें कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए दोनों तरफ। इधर देखिए राइट हैंड साइड में उत्पाद की तरफ 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। अब 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। अब जो हमारा रिएक्शन दे रखा है, इसमें सबसे पहले देखिए अभिकारक में हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो अभिकारक में ढूंढिए कि कहाँ पर दे रखा है आपका ऑक्सीजन। तो अभिकारक में जब आप ऑक्सीजन देखिएगा तो कहाँ पर है, H2O में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2O वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पे क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद आपका क्या बच जाता है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, 4 वहां पे भी 4 वहां पे भी। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद क्या बच गया, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन से कम कौन है, Fe। Fe यहां पर कितना है, 3 है, और यहां पर कितना है, 1 है। तो 1 में हम क्या करें कि 3 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें अभिकारक साइड वाले को। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अभिकारक वाले को, अभिकारक में जहां पर Fe है। अब ये देखिए आप आगे यहाँ पर
इन्होंने क्या कर रखा है, अभिकारक को में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, अगर जैसे यहां पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से मल्टीप्लाई और 4 से तो ये हो ही चुका है। अब देखिए यहां पर 3 Fe हो गया, यहां पर भी 3 Fe है। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा 4 यहां पे भी है, जो ये 4 आगे है, ये ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो यहां पर भी कितना ऑक्सीजन है, 4। लेकिन यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन पहले तो 2 था यहां पे भी, लेकिन अब क्या हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना हाइड्रोजन यहां पर हो गया, यहां पर हाइड्रोजन जो है अब कितना है आपका, यहां पर हाइड्रोजन हो गया है 4, यहां पर होने की वजह से 4 2 जा 8, तो 8 हो गया। तब 8 में अभिकारक की तरफ 8 है, इधर 2 ही है आपका उत्पाद में। तो इसमें हम क्या करें कि ये भी बैलेंस हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, तो ये भी कितना हो गया, 8। तो ये बैलेंस इक्वेशन आप अगर कहेंगे तो क्या कह सकते हैं हम, किसको हम लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस अगर इक्वेशन हम लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3Fe, आपको याद हो तो 4H2O, ये क्या बना रहा था, 3Fe और 4H2O आपका बना रहा था Fe3O4 प्लस में 4H2। अब देखिए सब कुछ बैलेंस है या नहीं भैया, बैलेंस है। ये देखिए 3Fe। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे अभिकारक में, उत्पाद में देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पे भी कितना है, 8 है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना है आपके ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 इसके साथ भी होता है, तो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा समीकरण था वो संतुलित हो चुका है। अच्छा, इसके बाद ये जो संतुलित करने का तरीका होता है ना, वो कई सारे होते हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर करना चाहते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन जो था, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है ये रहा एक, मतलब इसी को हम लेते हैं, क्वेश्चन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो मान लीजिए सबसे पहले हम Fe से करते हैं, जैसे एक तो वो तरीका देखा, दूसरा हम क्या Fe को लेते हैं, एक Fe है यहाँ पर 3 Fe है, तो हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 Fe हो गया, Fe बैलेंस हो गया। Fe बैलेंस होने के बाद आप यहाँ पर आप किस चीज़ को बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है अभिकारक में, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी। लेकिन ये 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, अब 8 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया आपका 8। अब 8 जो हो गया तो इधर भी, इधर तो 2 ही है, तो 2 में हम क्या करें कि 8 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम 4H2 लिख देते हैं ऐसे 4H2, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस करने का तरीका वेरी करता है, जरूरी नहीं कि आप बुक के तरीके से करें, बस ये है कि आपका संतुलित होना चाहिए सब कुछ। और आप किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर हमने H2O में 4 से किया, तो सिर्फ वो ऑक्सीजन के साथ 4 नहीं हुआ, वो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन का भी नंबर बदल गया 8, और ऑक्सीजन तो 4 हो ही गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नंबर चेंज होता है, तो लास्टली ये होना चाहिए कि हमारा समीकरण क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं, कई सारे आपको आएंगे इक्वेशन, उसको आप खुद से बैलेंस करके देखिएगा। इसके बाद जो यहाँ पर संतुलित तो कर लिया हमने, क्या किया, परमाणु सूत्र के रूप में लिख के दिखा दिया, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इसको अवस्था में भी दिखाते हैं। अवस्था मतलब ये ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके साथ भी दिखाना। जब वो संतुलित हो जाता है तो उसको क्या हम दिखाते हैं, अवस्था के साथ भी। जैसे आयरन होता है, आयरन के बारे में हम जानते हैं, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है ना, तो S4 सॉलिड। H2O क्या होता है आपका, जो H2O है यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो वाटर होता है, जैसे L फॉर लिक्विड आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या H2O गैस के भी फॉर्म में तो होता है, जब वो भाप के फॉर्म में होता है तो वो भी क्या एक वाटर का ही तो वेपर है, वाटर वेपर। सेम Fe3O4 क्या है आपका, सॉलिड है, और 4H2 जो है क्या है, हाइड्रोजन, ये गैस रहा आपका। इसके बाद आपका जो है मेनली ये अलग अलग इक्वेशन दे रखा है, जैसे
CO कार्बन जो मोनोऑक्साइड था वो किससे रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है मेथेनॉल CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल बोलते हैं। जो CH3OH है इसको क्या हम कहते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो कैसा होता है, अभी बता रहा हूँ, मैंने अभी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ये रहा, ये इसका इस तरह से डायग्राम बनता है। ये आगे आएगा जब हम कार्बन के पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिक वाला जो कार्बन क्या क्या बॉन्ड बनाता है तब आएगा ये। उसके बाद आपका क्या रहा, उसके बाद है आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना। जो फोटोसिंथेसिस का जो आपका रिएक्शन था वो ये रहा, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है जो कि हम सांस से लेते हैं, और पानी। ठीक है, तो ये तो आपका ये